हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स। अब बारी है हमारे मैथ्स के पेपर की। तो जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं फुल ऑन फुल मार्क्स लाने का या 95 प्लस मार्क्स लाने का, तो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। काफी सफिशिएंट टाइम है हमारे पास प्रिपरेशन करने का, रिवीजन करने का। जो स्टूडेंट्स अभी भी डर रहे हैं मैथ्स के पेपर को लेकर, यहाँ पर हम रिवीजन प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो मैथ्स के पेपर से पहले। सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, 28 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक का टाइम है। और जो स्टूडेंट्स 26 फरवरी से ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो ध्यान रखिए कि लिखने की प्रैक्टिस हम पूरी रखें। जो प्रूविंग क्वेश्चंस रहते हैं जैसे कि ट्राइंगल चैप्टर के, वो लिखना हमें आना चाहिए प्रॉपरली विद प्रॉपर डायग्राम, स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमारे मार्क्स कहीं कट ना जाए। तो यहाँ पर हम रिवीजन प्लान एक बार डिस्कस करते हैं। 28 फरवरी को आपको एक लाइव सेशन मिलेगा एट 6 PM, जो डिस्कस करेंगे हम MCQ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल दी चैप्टर्स। तो सेक्शन ए जो हमारा होता है, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलते हैं क्वेश्चन में, वो वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड ऑल दी चैप्टर्स। नेक्स्ट वी कैन सी ऑन 1 मार्च एक रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा एट 6 AM, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस होंगे। तो अगर कोई भी फॉर्मूला आपसे रह गया है जो हमने लर्न नहीं किया है, वो आप एक बार गो थ्रू करिए और लर्न करिए। नेक्स्ट वी कैन सी चैप्टर 1 to 4 मैराथन, जो कि रहेगा लाइव सेशन एट 10 AM। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक जितने भी NCERT के एग्जाम्पल्स जो हमें आने चाहिए, या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हमें आने चाहिए, या कोई कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमसे रह गया है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेम डे वी विल सी दैट एक लाइव सेशन और रहेगा हमारे पास एट 6 PM, जहां पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस होंगे सारे चैप्टर से रिलेटेड। अब ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं हमारा सेक्शन बी, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द 2 मार्च। 2 मार्च को आप देखिए शॉर्ट आंसर्स 3 मार्क वाले क्वेश्चन सारे चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस होंगे। लाइव सेशन रहेगा एट 6 PM। द नेक्स्ट डे वी विल सी 3 मार्च, ऑल इंपॉर्टेंट थ्योरम का एक रिकॉर्डेड सेक्शन आपको मिलेगा एट 6 AM। तो यहाँ पर आप सारे थ्योरम्स देख पाएंगे जिनका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट लिखने को आ सकता है, प्रूफ किसी थ्योरम का आपको आ सकता है, तो वो सारे थ्योरम्स हम यहाँ पे इस रिकॉर्डेड सेशन में देख सकते हैं। द सेम डे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर 5 to 7 मैराथन। यहाँ पर चैप्टर 5 और से लेकर चैप्टर 7 तक का जितना भी आपको NCERT के एग्जाम्पल्स हैं, NCERT के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड सेम डे वी विल सी केस स्टडी 4 मार्क क्वेश्चंस डिस्कशन फॉर ऑल दी चैप्टर्स। तो यहाँ पर केस स्टडी जो हमारा सेक्शन डी आ जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे इन लाइव सेशन एट 6 PM। सेम डे है हमारे पास 3 मार्च। द नेक्स्ट ओवर हियर इज 4 मार्च। यहाँ पे लॉन्ग आंसर सेक्शन ई हमारा आ गया है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। वो सारे चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या आपसे पूछा जा सकता है, वो सब डिस्कस होगा लाइव सेशन में एट 6 PM। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 5 मार्च आएगा चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 10 तक का मैराथन। दैट मींस NCERT में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट मार्क करना है जो हमें लर्न होना ही चाहिए, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज से क्वेश्चंस, वो सारे हम यहाँ पे लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे एट 10 AM। आफ्टर दैट सेम डे चैप्टर 1 to चैप्टर 7 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो पहले अभी तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए था, अब हम यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार हमें रिपीट होते हुए दिख जाते हैं हर साल 10th बोर्ड्स में, तो वो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। उनका डिस्कशन होगा लाइव सेशन में एट 6 PM ऑन 5 मार्च। आगे बढ़ते हैं। 6 मार्च को आप देखेंगे चैप्टर 8 to 14 जो बचे हुए हमारे चैप्टर्स हैं, वहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बार बार हमें रिपीट होते हुए दिख जाते हैं हर साल 10th बोर्ड्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। लाइव सेशन रहेगा एट 6 PM। नेक्स्ट 7 मार्च की हम बात करें, चैप्टर 11 to 14 का मैराथन रहेगा। फिर से हम थोड़ा सा NCERT पे फोकस करेंगे कि NCERT में हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, जो कॉन्सेप्ट हमें NCERT में दे रखा है वो हमसे रह तो नहीं गया है डिस्कस करना, वो सब हमारा डिस्कस होगा लाइव सेशन में एट 10 AM। आफ्टर दैट सैम्पल पेपर डिस्कशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास पूरे 3 आवर्स का पेपर रहेगा और हमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रैक्टिस होनी चाहिए लिखने की। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि मैम हमारा पेपर रह गया, हम नहीं कर पाए कंप्लीट पूरे 3 आवर्स में। सो रिमेंबर, पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैंपल पेपर डिस्कशन 3 आवर्स में हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना ही है। तो यहाँ पर ऑन 7 मार्च वी कैन सी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जिन्होंने चूज किया है, वो डिस्कशन रहेगा, उस सैंपल पेपर का डिस्कशन रहेगा। लाइव सेशन रहेगा ये एट 6 PM। आफ्टर दैट 8 मार्च को सैंपल पेपर डिस्कशन रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, लाइव सेशन रहेगा अगेन एट 6 PM।
आफ्टर दैट 9th मार्च जो फाइनल डे है हमारा, अब तक हमारा पूरा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। ये जो दिन है हमारा लास्ट दिन, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रहेगा कि हम सारे जितनी भी चीजें हमने लर्न की हैं, प्रिपेयर की हैं, जो क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर, वो सब एक बार हम गो थ्रू वापस करें। सो एक फाइनल वॉर रहेगा पूरे मैथमेटिक्स के लिए, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक का लाइव सेशन रहेगा एट 10 AM एंड आफ्टर दैट यू कैन सी टॉप 50 क्वेश्चंस लाइव सेशन एट 6 PM। तो टॉप 50 क्वेश्चंस मतलब हमारे पास ये आने के चांसेस हैं, ये क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनसे आप 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सो हियर लास्टली 10th मार्च जो आपका पेपर है, आप पेपर देने के बाद जब आप घर आएंगे देन यू कैन सी एक लाइव सेशन और रहेगा एट 2 PM, अराउंड 2 PM के आसपास रहेगा, पेपर एनालिसिस एंड सोल्यूशन। तो आप चेक कर सकते हो कि जो आप लिख कर आए हो, जो आपका आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो ये सारे सेशंस हमारे पास रहेंगे पूरे 10 डेज में, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगी। आप इसका फोटो क्लिक करके रख सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ओवर हियर, जो सेशंस हमारे पास रहेंगे यू कैन सी ओवर हियर। एंड ऑल्सो सेकेंडली वी कैन सी 8th मार्च से लेकर 10th मार्च तक जितने भी हमारे पास सेशंस हैं वो इस टेबल में हमने रिप्रेजेंट किए हैं, शो किए हैं। सो ये सारे हमारे पास सेशंस रहेंगे, सफिशिएंट टाइम हमारे पास है, 10 डेज हमारे पास है बहुत अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए और रिवाइज करने के लिए। भले ही ग्राफ से रिलेटेड हो, फिगर से रिलेटेड हो, डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, बहुत नीटली हमें सॉल्यूशंस लिखने हैं, कहीं एक मार्क का भी हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए या एक मार्क भी हमारा कट नहीं होना चाहिए। सो यस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हमारी पूरे अच्छे प्रिपरेशन के लिए।